अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिमिटलेस मेडिकल्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या है, ब्रेस्ट की शेप क्या है, ब्रेस्ट की सिचुएशन क्या है, ब्रेस्ट की एक्सटेंट क्या है, ब्रेस्ट का डीप रिलेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में। तो उसके पहले बताता चलो, ब्रेस्ट को मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं। ब्रेस्ट को मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं। ब्रेस्ट पेक्टोरल रीजन में पाया जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ब्रेस्ट दोनों जेंडर में पाया जाता है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। मेल में रूडिमेंट्री होता है, जबकि फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी ये वेल डेवलप्ड हो जाता है। ब्रेस्ट न्यू बोर्न बेबी को न्यूट्रिशन देता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क में। ब्रेस्ट न्यू बोर्न बेबी को न्यूट्रिशन मुहैया करता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क में। ब्रेस्ट जो है, इसकी शेप क्या है, ब्रेस्ट की शेप के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट की जो शेप है ये वेरिएबल है। शेप ऑफ ब्रेस्ट की बात करें तो ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, इसकी शेप कौन कौन सी हो सकती है। ब्रेस्ट कैन बी हेमिस्फेरिकल, ब्रेस्ट कैन बी कॉनिकल, ब्रेस्ट कैन बी पेंडुलस, ब्रेस्ट कैन बी फ्लैट, ब्रेस्ट कैन बी पाइरिफॉर्म। इसकी 5 शेप लिखी हुई है आपके बुक्स में। तो पहली कौन सी है, कैन बी हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल ब्रेस्ट कैन बी हेमिस्फेरिकल, ब्रेस्ट कैन बी, ब्रेस्ट की 5 शक्लें हैं। ट्यूबरकल, कोनिकल, सॉरी, ब्रेस्ट कोनिकल भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैन बी पाइरिफॉर्म, ब्रेस्ट कैन बी पाइरिफॉर्म। नंबर 4 पेंडुलस, ब्रेस्ट की फॉर्म पेंडुलस भी हो सकती है, या फिर फ्लैट भी हो सकता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की शेप कौन कौन सी है, हेमिस्फेरिकल, कोनिकल, पाइरिफॉर्म, पेंडुलस या फिर फ्लैट भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिचुएशन ऑफ दी ब्रेस्ट क्या है। सिचुएशन जो है ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट लाइज करता है ऑन दी सुपरफिशियल फेशिया में। ब्रेस्ट लाइज करता है ऑन दी सुपरफिशियल फेशिया में। ब्रेस्ट लाई इन सुपरफिशियल फेशिया में, इन सुपरफिशियल फेशिया, इन सुपरफिशियल फेशिया में, ठीक है। ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है, ये इन याद रखना है। उसके बाद आगे बात करेंगे इनमें फर्क क्या है, क्यों याद रखना है। ब्रेस्ट लाई करता है सुपरफिशियल फेशिया में। अब ब्रेस्ट को अच्छी तरह समझने के लिए इसको 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं। ब्रेस्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 4 क्वाड्रेंट में, 4 खानों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से 4 क्वाड्रेंट हैं, ये अगर हम इससे डिवाइड करें, ब्रेस्ट के सेंटर से एक लाइन लें तो ब्रेस्ट को डिवाइड करें तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन देखें तो ये जो है मीडियल साइड है बॉडी की, और अपर पार्ट है ब्रेस्ट का, इसे कहते हैं अपर मीडियल क्वाड्रेंट। अपर मीडियल क्वाड्रेंट, ये अपर मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट अपर साइड पे है और मीडियल साइड पे है, तो ये अपर मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट कहेंगे। और इसी तरह अपर साइड पर और लैटरल साइड पर जो है क्वाड्रेंट है, इसे अपर लैटरल क्वाड्रेंट कहेंगे। और अपर लैटरल क्वाड्रेंट में देखा जाए, ये जो एक प्रोजेक्शन है पूरी एक्सिला की तरफ, ये जो प्रोजेक्शन नजर आ रही है अपर लैटरल क्वाड्रेंट में, ये जो प्रोजेक्शन है इसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये जो प्रोजेक्शन है इसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, इसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट में एक प्रोजेक्शन है उसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। जिस फोरामेन से, या ये जो सर्कुलर बेस है, जिस फोरामेन से गुजरकर डीप फेशिया में गुजरकर फिर आगे एक्सिला में जाती है, इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। ये हो गए 2 क्वाड्रेंट, अपर मीडियल क्वाड्रेंट, अपर लैटरल क्वाड्रेंट। अपर लैटरल क्वाड्रेंट में 2 और स्ट्रक्चर है, एक जो प्रोजेक्शन है उसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, दूसरी जो सर्कुलर बेस है इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर,
उसके बाद आते हैं नीचे लोअर साइड पर। तो ये जो लोअर क्वाड्रेंट है, एक लोअर खाना है, लोअर पार्ट है, और मिडिल साइड है, इसे कहते हैं लोअर मिडिल क्वाड्रेंट। लोअर मिडिल क्वाड्रेंट, अपर मिडिल क्वाड्रेंट, अपर लैटरल, लोअर मिडिल, और ये जो लेफ्ट साइड पे है और लोअर है, इसे कहते हैं लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चार खाने हैं स्टेशन में, ये चार पार्ट में डिवाइड होता है ब्रेस्ट। उसके बाद है एक्सटेंट कैप, ब्रेस्ट की एक्सटेंट कैप। ब्रेस्ट देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक वर्टिकली देखा जाए, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली देखा जाए तो ये क्या है, ये है सेकंड रिब, सेकंड रिब, और ये सिक्स्थ रिब है, यह सिक्स्थ रिब। अब ब्रेस्ट क्या है, वर्टिकली देखा जाए तो ये एक्सटेंड होता है वर्टिकली, वर्टिकली ब्रेस्ट एक्सटेंड होता है सेकंड रिब टू, वर्टिकल एक्सटेंड होता है सेकंड रिब टू, ये सेकंड रिब है, वर्टिकल एक्सटेंड होता है सेकंड रिब टू सिक्स्थ रिब। हॉरिजॉन्टली देखा जाए, ये इस तरफ देखा जाए तो ये लैटरल बॉर्डर है स्टर्नम का, ये है स्टर्नम, स्टर्नम का लैटरल बॉर्डर है, और मिड एक्सिलरी लाइन, ये वाली जो लाइन है ये है मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन है, और ये क्या है, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। तो हॉरिजॉन्टली जो है मिड एक्सिलरी लाइन और मिड लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम और मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सिक्स टू सेकंड टू सिक्स रिब तक एक्सटेंड होता है, रिब तक एक्सटेंड होता है। हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो कहां से एक्सटेंड होता है, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन तक। मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड होता है। उसके बाद डीप रिलेशन क्या है, यानी ब्रेस्ट के डीप रिलेशन कौन कौन से होते हैं। तो डीप रिलेशन जो है ब्रेस्ट, अब ये जो मैंने मार्क करा, ब्रेस्ट जो है डीप रिलेशन में डीप फेशिया के ऊपर होता है, डीप फेशिया के ऊपर होता है, जबकि सुपरफिशियल फेशिया में होता है। देखें जो स्किन की लेयर है वो क्या है, स्किन है, पर बॉडी की लेयर, ये स्किन है, ये स्किन है, उसके बाद स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर ये डीप फेशिया होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। ठीक है, तो इसलिए ये जो ब्रेस्ट है सुपरफिशियल फेशिया में होता है, इन ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया ऑन डीप फेशिया। ये है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया में होता है, ये डीप फेशिया, तो डीप फेशिया के ऊपर होगा ब्रेस्ट, लाइज ऑन डीप फेशिया, और ये है डीप फेशिया। अब इस डीप फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। ये है डीप, ये जो लाइन है ये है डीप फेशिया, ये जो लाइन है ये है डीप फेशिया, डीप फेशिया है, डीप फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, डीप फेशिया, डीप फेशिया, डीप फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। मजीद नीचे जाएं तो इसके नीचे कुछ मसल भी होते हैं, पार्ट होता है मसल के, मसल से ये कुछ पार्ट होता है। पहले रिलेशन में देखें तो क्या होता है, डीप फेशिया लाइज ऑन डीप फेशिया, ऑन डीप फेशिया, लाइज ऑन डीप फेशिया। उसके बाद कुछ मसल का पार्ट होता है जिनकी निमोनिक है पैस, जिसका निमोनिक है पैस। पैस से देखा जाए तो मसल पहले है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये है डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया। ये जो है ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। उसके बाद ई से क्या है, एक मसल होता है, ई से जो है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन होता है। इसे क्या होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन।
एक्सटर्नल oblique muscle of abdomen, एक्सटर्नल oblique muscle of abdomen। ऐसे क्या है, serratus anterior muscle है, ऐसे क्या होता है, serratus anterior muscle होता है, क्या है, serratus anterior muscle। ये लाई इन करता है सुपरफिशियल फेशिया में ऑन डीप फेशिया में, डीप फेशिया को पेक्टोरलिस फेशिया भी कहते हैं। उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके डीप होते हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, डायग्राम से देखते हैं। ये है ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड, और ये एक स्पेस है, ये जो मैंने डॉट से इंडिकेट की है, निशान लगाए हुए, ये एक स्पेस है लूज एरियलर टिश्यू की। ये जो स्पेस है लूज एरियलर टिश्यू की स्पेस है, क्या है, लूज एरियलर टिश्यू की स्पेस है, जो ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड को सेपरेट कर रही है डीप फेशिया से। ये जो स्पेस है लूज एरियलर टिश्यू की एक स्पेस है, लूज एरियलर टिश्यू की एक स्पेस है, ये है ब्रेस्ट को सेपरेट कर रही है डीप फेशिया से या पेक्टोरल फेशिया से, इसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये है रेट्रो मेमोरी, रेट्रो मेमोरी स्पेस, इसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं। ये जो स्पेस है लूज एरियलर टिश्यू की, इसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मीन बिहाइंड, मेमोरी मीन ब्रेस्ट, बिहाइंड दी ब्रेस्ट जो स्पेस है इसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये जो स्पेस है लूज एरियलर टिश्यू की, इसे कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। उसके पीछे फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल भी होता है, तो ये फिर स्पेस होती है रेट्रो मेमोरी स्पेस। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे रेट्रो मेमोरी स्पेस या फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल, रेट्रो मेमोरी स्पेस, रेट्रो मेमोरी स्पेस या पेक्टोरलिस मेजर मसल का पार्ट होता है, ठीक है। ये होगी, पहले हमने बात की है शेप ऑफ द ब्रेस्ट की, फिर सिचुएशन ऑफ ब्रेस्ट की, फिर एक्सटेंट ऑफ बेस, यानी कहां से एक्सटेंट होती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में, फिर डीप रिलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने देखा है। फिर हमने अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ दी, स्ट्रक्चर जो है ब्रेस्ट है वो क्या है। स्ट्रक्चर को बेहतर समझने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। कौन कौन से पार्ट है, पहला जो पार्ट है ये है, इसे कहता है स्किन, पहला पार्ट जो है वो है स्किन। दूसरा को पैरेन्काइमा या मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, दूसरे को पैरेन्काइमा, या मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये तीसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो बात करते हैं स्किन की, पहले पार्ट की। पहला पार्ट जो है ब्रेस्ट का वो क्या है, वो है स्किन। अब स्किन में देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जो स्किन कवर, ब्रेस्ट के साथ स्किन ने कवर क्या होता है, ये जो एक प्रोजेक्शन है इसे कहते हैं निप्पल। निप्पल कहां पे होती है, निप्पल की जो सिचुएशन है कहां पे होती है, ये होते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल, ब्रेस्ट के मिड में, ब्रेस्ट के मिड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये जो है मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर क्या है, सेंटर है ब्रेस्ट का, और स्पेस है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ स्पेस जो है ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिड लाइन से, ये से कहता है निप्पल। ये है निप्पल, इसे कहते हैं निप्पल। निप्पल कहां पे वाक़या होती है ये स्किन पे ही है। स्किन में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर 10 सेंटीमीटर होती है फ्रॉम दी मिड लाइन से, ठीक है। ये होगी निप्पल। अब निप्पल में ये देखें तो निप्पल में 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं। निप्पल में क्या होते हैं, 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट, ये होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं निप्पल में। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अलावा लैक्टिफेरस साइनस भी होते हैं। ये वाले जो हैं यहाँ पे मिल्क स्टोर होता है, इन्हें लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। इसे कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस जो है मिल्क स्टोर करता है प्रेगनेंसी में। उसके बाद ये हो गया
एक और स्ट्रक्चर होता है स्किन में, वो होता है जो निपल के सराउंडिंग में ये जो पिगमेंटेड पार्ट है, जो निपल के सराउंडिंग में ये जो पिगमेंटेड पार्ट है इसे कहते हैं एरियोला। एरियोला, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं एरियोला। अब एरियोला में इस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और स्वेट ग्लैंड भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर था जो मौजूद होता है स्किन में। अब बात पैरेंथाइमा में बात करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, अगली वीडियो में बात करते हैं पैरेंथाइमा और स्ट्रोमा के बारे में। तो हमने बात की है ब्रेस्ट क्या है, ब्रेस्ट मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है। उसके बाद ब्रेस्ट की शेप क्या है, शेप इसकी 5 तरह वेरिएबल होती है, कैन बी हेमिस्फेरिकल, कैन बी कॉनिकल, कैन बी पाइरिफॉर्म, कैन बी पेंडुलस, कैन बी फ्लैट। और सिचुएशन कहाँ पे होता है, इन सुपरफिशियल में, ऑन डीप फेशिया में। डीप फेशिया को आप पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। एक्सटेंड की बात किया, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी होता है डीप फेशिया में। डीप रिलेशन में क्या क्या चीजें हमने बात की, स्ट्रक्चर में स्किन होती है, हमने सारी बात की है। और ये जो स्पेस है ये हमने सारी पढ़ लिया। अब आगे जो है बात अगली वीडियो में करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।